ताम्रवर्ण, मांसल देह, ऊंचा मस्तक, चौड़ी छाती। मूल भारतवासी, आदिवासी, आदिवासी। हम सब स्वतंत्रता के 79वें वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर अपने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन करते हैं और आप सभी शुभचिंतकों का हार्दिक अभिनंदन, जोहार, नमस्कार। अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मन से गलत विचार भावनाएं मिटाइए और मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विचारों को लाइक कीजिए, दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है यह वीडियो, देखिए। आदिवासी केवल भारत के जंगलों में रहने वाला समुदाय नहीं है, वह भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, प्रकृति और जीवन दर्शन का जीवंत प्रतिनिधि है। उनके जीवन में प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व का महान दर्शन दिखाई देता है। जल, जंगल और जमीन उनके लिए केवल संसाधन नहीं थे, बल्कि जीवन और अस्मिता का आधार है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास आदिवासी वीरों के बलिदान के बिना अधूरा है। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, अत्याचारों और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे के विरुद्ध देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी समाज ने बार बार विद्रोह किया। तिलका मांझी ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। सिद्धू कानू और चांद भैरव ने संथाल हुल के माध्यम से शोषण और गुलामी के विरुद्ध जन क्रांति खड़ी की। बिरसा मुंडा ने उल गुलान का शंखनाद कर आदिवासी स्वाभिमान और अधिकारों की ऐसी मशाल जलाई जिसकी रोशनी आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। नीलांबर पीतांबर और अनेक अनाम अज्ञात आदिवासी योद्धाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया। इन क्रांतिकारियों के संघर्ष का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर करना नहीं था। वे अपनी भूमि, संस्कृति, परंपरा, सम्मान और स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा के लिए भी लड़ रहे थे। उनका संघर्ष हमें बताता है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि अपने अधिकारों, अस्मिता और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार भी है। फूलों और झानों को संथाल हूल से जुड़ी वीर आदिवासी महिलाओं के रूप में स्मरण की जाती है। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता और शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में साहस दिखाया। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनका उल्लेख आदिवासी महिला प्रतिरोध और वीरता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। फूलों और झानो मुर्मू जैसी वीरांगनाओं का योगदान भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित है। जब संथाल हूल ने अंग्रेजी सत्ता की नींव को चुनौती दी, तब आदिवासी महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। फूलों और झानों ने अपने अदम्य साहस से यह सिद्ध किया
कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई में आदिवासी नारी किसी से पीछे नहीं थी। उनके शौर्य में मातृशक्ति, प्रतिरोध और अपनी धरती के प्रति अटूट प्रेम का अद्भुत संगम दिखाई देता है। वे केवल संथाल समाज की वीरांगनाएं नहीं, बल्कि भारतीय नारी शक्ति और स्वतंत्रता संघर्ष की प्रेरणादायी प्रतीक है। फूलों झानों का साहस हमें याद दिलाता है, जब धरती और अस्मिता पर संकट आया तब आदिवासी नारी भी रणभूमि में उतर आई। फूलों झानों जैसी तमाम महिलाओं को सदापूर्ण नमन करते हैं, उन्हें बारंबार नमन करते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज नामों के साथ साथ हम उन हजारों गुमनाम स्त्री पुरुषों को भी याद करते हैं जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता की लौ को बुझने नहीं दिया। आदिवासी संस्कृति हमें प्रकृति से प्रेम करना, उनके साथ रहना, उनका सम्मान करना, सामूहिकता में जीना, श्रम का सम्मान करना और धरती को मां मानना सिखाती है। आज पर्यावरण संकट इतना जो गहराया हुआ है, वह हमारे थोड़ी सी चूक के कारण है। जल संकट, जलवायु परिवर्तन के दौर में आदिवासी जीवन दर्शन पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब संकल्प लें कि आदिवासी इतिहास, संस्कृति, भाषा, कला और परंपराओं का सम्मान करेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, उन महान क्रांतिकारियों की स्मृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। भारत माता की जय। ये वीडियो कैसा लगा अपना विचार दीजिए। चलते चलते फिर से अनुरोध, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विचार, नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।